अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यानी कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है एनालिटिक ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड ये देखें 3 को देखें, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ, देखिए सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें आपने एक्सिस बना लेना है, यानी कि आपने अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने बना लिया, क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है जो कि यानी कि ना एक्स एक्सिस से कट होते हुए जा रही है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस से कट होती है तो उस पॉइंट की जो वाई वाली वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है और एक्स एक्स ही रहता है। तो आपने इसको एक नाम दे देना ए पॉइंट। और इस सवाल में दूसरा पॉइंट है उसको आप नाम दे दें बी, जो कि क्या है आपके पास -7 5। तो -7 और 5 आपने ये रख दिया। आप देख सकते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज √41 यूनिट्स अवे फ्रॉम -7 5। तो ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैंने जो नाम दिया है ना वो बी पॉइंट दिया है। और जो लाइन जब एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो लाइन जब एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो वाई वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसका जो डिस्टेंस है, जो फासला ये भी दिया हुआ है कितना? √41 दिया हुआ है, √41 दिया हुआ है, ठीक है। तब हमने करना क्या, इस कंडीशन के मुताबिक हमें ये ए पॉइंट जो फाइंड करना है, यानी कि इसके अंदर एक्स जो है एब्सिसा जो हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस हमें दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कितना था सवाल में? 41, √41, तो मैंने √41 लगा दिया। और बाकी हमने क्या करनी है, एक वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू है क्या है? x1 y1, और ये दूसरे पॉइंट की जो वैल्यू है क्या है? x2 y2, और यही हमने इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करनी है। x2 हमारे पास क्या है? -7, x1 हमारे पास क्या है यहाँ पर? x, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया। y2 हमारे पास यहाँ पर क्या है? 5, और y1 हमारे पास यहाँ पर क्या है? 0, तो ये देखिए हमारे पास ये होल स्क्वायर एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 41 रूट आपका एज इट इज माइनस का 7 माइनस का x होल स्क्वायर प्लस 5 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। √41 इज इक्वल टू √-7 माइनस का x होल स्क्वायर, इसको भी एज इट इज रखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जगह का रूट हमने कैंसिल करना हटाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे √41 के ऊपर इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास इस रूट के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का 7 माइनस का x होल स्क्वायर प्लस का 25, ये एज इट इज लिखा हुआ है। ये स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा? ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो बाकी जो वैल्यूज हमारे रिमेनिंग बची हुई है उनको लिख लेते हैं। 41 माइनस का 7 माइनस का x होल स्क्वायर प्लस का 25 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो माइनस का बन जाएगा ये, तो माइनस का 7 माइनस का x होल स्क्वायर, ये एज इट इज। 41 में से 25 निकालेंगे तो 16 बचेगा, माइनस का 7 माइनस का x ये होल स्क्वायर। अब आप ये करेंगे, इस वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिखें, माइनस का 7 माइनस का x होल स्क्वायर, और 16 को राइट साइड पे लिखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लिखेंगे हम? टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप देखें -7 माइनस x होल स्क्वायर था, इसके ऊपर आपका रूट आ गया, और राइट साइड जब हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस के साथ रूट आता है। फिर अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो माइनस का 7 माइनस का x इज इक्वल टू प्लस माइनस, और रूट में से 16 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये -7 माइनस x के साथ 4 पॉजिटिव को अलग ले लेना है और नेगेटिव को अलग। तो इसको हम यहाँ पर एक साइड पे यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या लिया, माइनस का 7 माइनस का x, 4 को मैं पहले ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस 4 को मैं लेता हूँ। तो ये x राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 4 को यहाँ पर कर दें, तो माइनस का 7 माइनस का 4 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू माइनस का 11 आपके पास आ गया। अब आपके पास जो पॉइंट था जिसको आपने फाइंड करना था वो a जो था आपके पास क्या था? x,0 था। तो इस लिहाज से आपके पास क्या बन रहा है? माइनस का 11,0। तो ये एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। दूसरी सिचुएशन क्या थी हमारे पास कि माइनस वाली वैल्यू, यानी कि -7 माइनस x, और ये -4 भी हमें लेना था। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करें इसको, -7 प्लस 4, और ये x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 3। इस लिहाज से जो a पॉइंट हमारे पास x और 0 था वो बन जाएगा हमारे पास क्या? -3,0। और यही हमारे पास जो है दोनों, यानी कि एक ये वाला -11 0 और एक ये वाला, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है,
और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या आपको कह रहा है कि इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस ए बी सी, ठीक है, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस कौन है, यानी कि इसके कॉर्नर जो ए बी सी पॉइंट हमें दिया है। कह रहे हैं गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि हमें ये बताना है कि इस ट्राइंगल का जो नाम है वो क्या है, हमें ये पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास से एक एनालिसिस कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल हमारे पास होगा और वो कुछ इस तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री है तो इसको हम एनालिसिस के बेस पर ही करेंगे। तो ए पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बी पॉइंट हम अपने पास यहाँ पर बना लेते हैं, सी पॉइंट हम इसको अपने पास यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। और उनकी जो वर्टिसेस वगैरह है बेसिकली क्या है हमारे पास, जो पहला पॉइंट है हमारे पास -3 3 है, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है बी जो है वो 2 और 6 दिया हुआ है, और तीसरा जो दिया हुआ है 3 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है ए बी सी के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखें ए से लेकर बी तक की लेंथ फाइंड करते हैं, फिर बी से सी तक का, फिर ए से लेकर सी तक का। जब हम तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि सिचुएशन बेसिकली हमें इस ट्रायंगल को क्या नाम देना चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले कि भाई हम जो है फाइंड करें टू फाइंड, यानी कि ए से लेकर बी तक लाइन का डिस्टेंस। सही, ये जो लाइन लगाई ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो मैंने क्या यहाँ पर लिख दिया। अब मैं अपने पास यहाँ पर ए और बी अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख दूंगा, -3 और 3 और 2 और 6, ठीक है। इसको आप नाम देते हैं x1 y1 और इसको नाम देते हैं आप x2 y2, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें कि इसको थोड़ा सा बीच में मार्जिन लगा लेते हैं ताकि हमारे इजी हो जाए। फिर यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस हमारे पास जो है उसका जो फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस जो हम जिसका निकाल रहे हैं वो ए बी लाइन का है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी, सही, इज इक्वल टू x2 हमारे पास क्या वैल्यू है 2, x1 हमारे पास है -3, तो ये प्लस बन जाएगा। y2 हमारे पास क्या है 6, y1 हमारे पास क्या है 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 + 3 5 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 निकालेंगे 3 का ये होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखें 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो आप प्लस करेंगे कितना बन जाएगा 34 यूनिट्स, यानी कि जो ए और बी का डिस्टेंस आपने निकाला है वो 34 यूनिट्स आपके पास आया है। हम इसी तरीके से यहाँ लिख लें कि अब हम जो है डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं टू फाइंड डिस्टेंस बी सी, यानी कि बी और सी लाइन का, ठीक है। यानी कि आप यहाँ देखें अब हमने पहले ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब हम बी से सी तक की लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बी सी का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने पास पहले बी पॉइंट को, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी पॉइंट को। बी हमारे पास 2 6 है और सी हमारे पास 3 0 है, तो ये मैंने लिख लिया x1 y1 और ये लिख लिया मैंने x2 y2। तो डिस्टेंस के फॉर्मूला में लगाऊंगा यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो क्या सिचुएशन आ रही है, बी सी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, और x2 हमारे पास यहाँ पर 3 है, x1 हमारे पास यहाँ पर 2 है, y2 मेरे पास 0 है, y1 मेरे पास यहाँ 6 है। अब यहाँ देखें आप 3 में से जब आप 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 का होल स्क्वायर और ये -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि √37 आपके पास यूनिट्स आ रहा है, किसका, बी सी का, ठीक है। अब हम यहाँ साइड में जो है हम यहाँ निकाल लेते हैं डिस्टेंस किस चीज़ का, टू फाइंड ए सी लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका, इस जगह का, इस ए सी लाइन का डिस्टेंस, ताकि तीनों लाइन का डिस्टेंस हमारे पास आ जाए। तो लिहाजा ए जो हमारे पास पॉइंट है वो है -3,3 एंड और सी जो हमारे पास है वो है 3,0, x1 y1 x2 y2। इसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर जो हम फाइंड कर रहे हैं यानी कि ए सी फाइंड कर रहे हैं वो लिख लेते हैं, और x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू हमारे -3 है, तो ये +3 बन जाएगा। y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास आगे ये देखें 3 + 3 कितना हो गया 6, और ये -3 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 45 हो जाएगा। तो आप एक बात आपने नोटिस करी कि जो आपके पास ए बी का जो डिस्टेंस आया था वो आया था √34 यूनिट्स, जो कि ये रहा।
फिर BC का जो डिस्टेंस आपके पास आया था वो आया था √37 यूनिट्स। फिर AC लाइन का जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो आ रहा है √45 यूनिट्स। तो अगर कभी भी तमाम लाइन का यानी कि A से लेकर B तक, यानी कि A से B तक, B से C तक, AC से तक, अगर तीनों लाइन का डिस्टेंस बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है तो समझ लें उस ट्राइंगल को हम जो कहते हैं, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। क्या कहते हैं? स्केलीन ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को हम क्या नाम देंगे सवाल के मुताबिक? स्केलीन ट्राइंगल। और ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा।